मनुष्य का सबसे पुराना प्रश्न यही रहा है, क्या मैं अकेला हूं या इस विशाल अस्तित्व में कोई है जो मेरी पीड़ा, मेरी कामना, मेरी चुप्पी को समझता है। जब रात गहरी होती है और बाहर का शोर थम जाता है तब भीतर एक आवाज उठती है, कोई है क्या जो सुन रहा है। यही प्रश्न मनुष्य को आकाश की ओर देखने पर मजबूर करता है। यही प्रश्न उसे प्रार्थना करना सिखाता है। यही प्रश्न उसे मौन में बैठने पर विवश करता है। ब्रह्मांड को लेकर भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं वह कोई बाहर बैठी शक्ति है जो कभी प्रसन्न होती है, कभी नाराज, कभी देती है, कभी छीन लेती है। पर ब्रह्मांड कोई व्यक्ति नहीं है, वह कोई न्यायाधीश नहीं है, वह कोई सत्ता नहीं है जो तुम्हारे कर्मों की सूची बनाए बैठी हो। ब्रह्मांड एक संवेदनशील क्षेत्र है, एक चेतन तरंग, एक ऐसा विस्तार जो तुम्हारे भीतर से ही शुरू होता है। तुम जिस क्षण कुछ सोचते हो, जिस क्षण किसी भावना में डूबते हो, उसी क्षण तुम ब्रह्मांड से संवाद में आ जाते हो। क्योंकि सोच भी ऊर्जा है और भावना तो उससे भी गहरी ऊर्जा। लोग कहते हैं हम रोज प्रार्थना करते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर प्रश्न यह नहीं है कि तुम प्रार्थना करते हो या नहीं, प्रश्न यह है तुम किस अवस्था से प्रार्थना करते हो। अगर भीतर भय है और ऊपर से भरोसे के शब्द, तो ब्रह्मांड भय सुनेगा, शब्द नहीं। अगर भीतर शिकायत है और ऊपर से कृतज्ञता का अभिनय, तो ब्रह्मांड शिकायत सुनेगा। क्योंकि अभिनय कंपन नहीं पैदा करता, ब्रह्मांड अभिनय नहीं समझता, वह केवल सत्य अवस्था को पढ़ता है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा हर भाव एक संदेश है, उसी दिन तुम सजग हो जाते हो। तुम बोलने से पहले महसूस करने लगते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह ब्रह्मांड से केवल तब बात करता है जब वह टूट चुका होता है। दुख में, असफलता में, डर में और सुख में वह भूल जाता है कि कोई सुन भी रहा है। संवाद तब सुंदर होता है जब वह रोज हो, जब वह मांग से नहीं साझेदारी से हो। जब तुम सुबह उठकर बस इतना कह देते हो, आज जो भी हो मैं तैयार हूं। उस क्षण तुमने आदेश नहीं दिया, तुमने भरोसा प्रकट किया। और भरोसा सबसे ऊंची तरंग है। ब्रह्मांड तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वही देता है जो तुम्हें जगाने के लिए जरूरी है। कई बार वह तुम्हें रोकता है, क्योंकि अगर वह तुम्हें आगे जाने दे दे तो तुम स्वयं को खो दोगे। कई बार वह कुछ छीन लेता है क्योंकि तुम उसी को सब कुछ समझ बैठे हो। और कई बार वह चुप रहता है क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में दिया जाना होता है। लोग पूछते हैं संकेत कैसे पहचाने, पर वे यह नहीं पूछते कि हमने अपने भीतर इतना शोर क्यों भर रखा है कि संकेत दब जाते हैं। ब्रह्मांड फुसफुसाता है, वह चिल्लाता नहीं। वह तुम्हें धक्का नहीं देता, वह दिशा दिखाता है। और दिशा वही देख पाता है जो ठहरा हुआ हो। इसलिए रोज थोड़ी देर बिना किसी उद्देश्य के बैठो, न ध्यान करने के लिए, न कुछ पाने के लिए, बस उपस्थित रहने के लिए। और उस मौन में धीरे धीरे तुम महसूस करोगे तुम अकेले नहीं हो। कुछ तुम्हारे साथ सांस ले रहा है, कुछ तुम्हारे साथ चल रहा है। और उसी क्षण संवाद शुरू हो जाता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि ब्रह्मांड सुनता होगा या नहीं, पर वह यह नहीं देखता कि वह स्वयं किस अवस्था से बोल रहा है। संवाद का अर्थ केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता। संवाद दो चेतन अवस्थाओं का मिलन होता है। जब तुम भीतर से भय में हो और ऊपर से आशा के शब्द बोलते हो, तब ब्रह्मांड तक भय पहुंचता है, आशा नहीं। क्योंकि शब्द उधार लिए जा सकते हैं, भाव नहीं। भाव वही होता है जो अभी है, इसी क्षण। और ब्रह्मांड इसी क्षण में जीता है, न तुम्हारे अतीत में, न तुम्हारे भविष्य में। इसलिए वह तुम्हारी योजनाओं से नहीं, तुम्हारी वर्तमान अवस्था से उत्तर देता है। ब्रह्मांड को लेकर मनुष्य की एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि वह उसे कोई दूर की शक्ति मान लेता है। जैसे कहीं ऊपर आकाश में कोई बैठा है जो देख रहा है, सुन रहा है, निर्णय ले रहा है। यह कल्पना मन को तसल्ली तो देती है, पर सत्य से दूर ले जाती है।
ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं है, वह तुम्हारी चेतना का ही विस्तार है। जैसे एक लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। जब लहर हिलती है तो समुद्र में कंपन होता है, और जब तुम्हारे भीतर कोई भाव उठता है तो अस्तित्व में तरंग दौड़ जाती है। यह सुनना बाहर से नहीं, भीतर से होता है। जब तुम कहते हो कि ब्रह्मांड सुनता है, तो असल में तुम यह कह रहे होते हो कि अस्तित्व संवेदनशील है, वह जड़ नहीं है, वह केवल नियमों से नहीं चलता, वह चेतना से बहता है। पर चेतना का नियम यह है कि वह अभिनय नहीं समझती, वह सत्य समझती है। इसलिए जब तुम भीतर कुछ और हो और बाहर कुछ और दिखाते हो, तब ब्रह्मांड भ्रमित नहीं होता, तुम होते हो। क्योंकि उत्तर तो तुम्हारी सच्ची अवस्था के अनुसार ही आता है, और जब वह उत्तर तुम्हारी अपेक्षा से मेल नहीं खाता, तब तुम कह देते हो ब्रह्मांड नहीं सुनता। सच यह है कि ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, पर वह तुम्हारे शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह कंपन की भाषा समझता है। डर का कंपन भारी होता है, भरोसे का कंपन हल्का, शिकायत का कंपन नीचे की ओर खींचता है, कृतज्ञता का कंपन ऊपर की ओर उठाता है। और तुम जिस कंपन में जीते हो, उसी के अनुरूप परिस्थितियां आकार लेने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह गहरा संतुलन है। जैसे बीज वैसा वृक्ष, जैसे भाव वैसा अनुभव। मनुष्य जब दुख में होता है, तब वह ब्रह्मांड से बहुत बातें करता है। वह पूछता है, मेरे साथ ही क्या हो, मैंने क्या गलती की, मुझे ही क्यों यह सहना पड़ रहा है। और जब सुख आता है, तब वह चुप हो जाता है, जैसे सब कुछ उसका अधिकार था। संवाद तब टूटा हुआ होता है, क्योंकि संवाद केवल शिकायत में नहीं, साझेदारी में होता है। जब तुम सुख में भी उसी सजगता से ब्रह्मांड से जुड़े रहते हो, तब जीवन में संतुलन आता है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ब्रह्मांड से बात कैसे करें। उन्हें लगता है कोई विशेष विधि होगी, कोई मंत्र होगा, कोई सही शब्द होंगे। पर ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं, केवल सच्चाई की जरूरत है। तुम जैसे हो उसी अवस्था में अगर ईमानदारी से बैठ जाओ तो वही संवाद है। अगर मन अशांत है तो अशांति को स्वीकार कर लो। अगर भ्रम है तो भ्रम को छुपाओ मत, क्योंकि जिस क्षण तुमने अपने भीतर की स्थिति को स्वीकार कर लिया, उसी क्षण तुमने विरोध छोड़ दिया। और जहां विरोध समाप्त होता है, वहीं संवाद शुरू होता है। मौन इस संवाद की सबसे गहरी भाषा है। पर मौन का अर्थ चुप बैठ जाना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर का शोर थम जाना। जब विचारों की भीड़ कुछ पल के लिए हट जाती है, तब जो बचता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वर है, और वही स्वर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसलिए ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, वह सुनने की कला है। तुम जितना शांत होते जाते हो, उतना ही स्पष्ट सुनने लगते हो, और फिर तुम्हें समझ आता है कि उत्तर हमेशा आसपास ही थे, बस तुम व्यस्त थे। कई बार ब्रह्मांड उत्तर देता है, पर वे उत्तर तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होते। तुम कुछ और चाहते हो, मिलता कुछ और है, और यहीं से शिकायत शुरू होती है। पर अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि जो मिला वही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी था। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं का सेवक नहीं है, वह तुम्हारी चेतना का मार्गदर्शक है। वह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम्हें सुला दे, वह तुम्हें वह देता है जो तुम्हें जगा दे। जब कोई चीज टूटती है, कोई संबंध समाप्त होता है, कोई सपना बिखरता है, तब मन कहता है यह अन्याय है, पर चेतना कहती है यह मुक्त होने का अवसर है। ब्रह्मांड कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल वह हटाता है जिससे तुम चिपक गए हो, क्योंकि चिपकाव में विकास रुक जाता है, और अस्तित्व ठहराव को नहीं समझता, वह केवल प्रवाह को जानता है। यदि तुम सच में ब्रह्मांड से संवाद करना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर के शोर को पहचानो। देखो कि तुम किस भाव में ज्यादा रहते हो, डर, अपेक्षा, तुलना या भरोसा, क्योंकि वही तुम्हारी स्थायी तरंग बन जाती है, और वही तरंग जीवन में बार बार लौटती है, अलग अलग रूपों में। जब तक तुम भाव नहीं बदलते, दृश्य नहीं बदलता। इसलिए रोज थोड़ा समय निकालो, बिना किसी लक्ष्य के, न कुछ मांगने के लिए, न कुछ साबित करने के लिए, बस बैठने के लिए,
उस बैठने में धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें कुछ कहना भी नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। और उसी उपस्थिति में बिना शब्दों के ब्रह्मांड से गहरा संवाद घटता है। वहां न प्रश्न बचता है न उत्तर, वहां केवल एक अनुभव होता है कि तुम सुने जा रहे हो। और जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तब जीवन बदलता है, बाहर से नहीं, भीतर से। परिस्थितियां वही रहती हैं पर तुम अलग हो जाते हो, और जब तुम बदल जाते हो तो परिस्थितियां अपने आप नए अर्थ लेने लगती हैं। यही ब्रह्मांड का उत्तर है, सीधा नहीं पर गहरा, तात्कालिक नहीं पर स्थायी। मनुष्य अक्सर जीवन में घटने वाली घटनाओं को अलग अलग खानों में बांट देता है। यह अच्छा था, यह बुरा था, यह संयोग था, यह दुर्भाग्य था। पर अस्तित्व ऐसे विभाजन नहीं करता। उसके लिए हर घटना एक ही धारा का हिस्सा है। फर्क केवल देखने वाले की अवस्था का होता है। जब तुम सजग नहीं होते तब घटनाएं केवल घटनाएं लगती हैं, और जब तुम भीतर से जागने लगते हो तब वही घटनाएं संदेश बन जाती हैं। ब्रह्मांड बहुत स्पष्ट भाषा में नहीं बोलता, क्योंकि स्पष्टता मन को सुहाती है पर चेतना को नहीं। वह प्रतीकों में बोलता है, परिस्थितियों में बोलता है, अनुभवों में बोलता है। और जो इन संकेतों को समझने लगता है उसके लिए जीवन एक संवाद बन जाता है। संयोग जैसा कुछ भी नहीं होता, ये बात सुनने में अच्छी लगती है, पर समझ में तभी आती है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो। उस समय तुम पाते हो कि जो हुआ वही होना था, क्योंकि अगर वह न होता तो तुम आज यहां न होते। कोई व्यक्ति जीवन में आता है, बहुत पास आता है और फिर चला जाता है। उस समय पीड़ा होती है, खालीपन होता है और मन कहता है यह क्यों हुआ। पर वर्षों बाद समझ आता है कि अगर वह व्यक्ति न आता तो तुम्हारे भीतर कुछ खुलता ही नहीं, और अगर वह व्यक्ति न जाता तो तुम उसी खुले दरवाजे में अटक कर रह जाते। ब्रह्मांड जोड़ता भी है तो केवल इसलिए कि वह अलग करना जानता है, और अलग करता भी है तो केवल इसलिए कि वह तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता है। जब तुम किसी अनुभव से भागते हो तब वही अनुभव बार बार लौटता है। यह कोई सजा नहीं है, यह समझाने का प्रयास है। अस्तित्व जोर नहीं डालता, वह दोहराता है। जब तक तुम नहीं समझते वह वही पाठ अलग अलग रूपों में भेजता रहता है। कभी वही भाव किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है, कभी किसी परिस्थिति के माध्यम से, कभी तुम्हारे ही मन की उलझन बनकर। और जब एक दिन तुम रुककर उस अनुभव को पूरा महसूस कर लेते हो बिना उससे लड़ने के, उसी दिन वह पाठ समाप्त हो जाता है। तब ब्रह्मांड को उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य की समस्या यह नहीं है कि वह दुखी है, समस्या यह है कि वह दुख से भागता है। वह सुख को पकड़ना चाहता है और दुख को हटाना चाहता है, पर अस्तित्व पकड़ और छोड़ की भाषा नहीं समझता, वह केवल प्रवाह को जानता है। जब सुख आता है वह चाहता है कि यह स्थायी हो जाए, और जब दुख आता है वह चाहता है कि यह तुरंत समाप्त हो जाए। दोनों ही चाहते उसे वर्तमान से बाहर ले जाती हैं, और ब्रह्मांड वर्तमान में ही उपलब्ध है। इसलिए जब तुम भविष्य में उलझे होते हो तब तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। उत्तर हमेशा अभी में होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने संकेत मांगे थे पर उन्हें कुछ मिला नहीं, पर उन्होंने यह नहीं देखा कि वे संकेतों के लिए खुले थे या नहीं। संकेत देखने के लिए मन को हल्का होना पड़ता है। जो मन पहले से ही निष्कर्षों से भरा है वह नए अर्थ को कैसे पहचानेगा। अगर तुम पहले ही तय कर चुके हो कि उत्तर ऐसा ही होना चाहिए, तो जो उत्तर अलग रूप में आएगा तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे। ब्रह्मांड लचीला है पर मन जिद्दी है, और जिद्द के सामने कोई संवाद संभव नहीं। जब तुम जीवन में भरोसे की अवस्था में जीने लगते हो तब घटनाओं के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब कोई भी घटना पूरी तरह नकारात्मक नहीं लगती। कठिनाइयां भी तुम्हें तोड़ने नहीं, त्रासने आती हैं। और यह समझ धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं। भरोसा कोई विचार नहीं है, भरोसा एक गहरी विश्रांति है। यह जानना कि जो भी होगा वो मुझे मेरे केंद्र से दूर नहीं ले जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, शरीर बदलेगा, पर भीतर का साक्षी अडिग रहेगा। जब यह भरोसा गहरा होता है
तब मांग अपने आप गिर जाती है। तब तुम ब्रह्मांड से कुछ मांगते नहीं, तुम उसके साथ चलते हो। जैसे नदी समुद्र से यह नहीं पूछती कि मुझे स्वीकार करोगे या नहीं, वह बस बहती है और समुद्र उसे स्वीकार करता ही है, क्योंकि बहाव में कोई शर्त नहीं होती। तुम जितनी शर्तें लगाते हो उतना ही संवाद टूटता जाता है, और जितना तुम सरल होते जाते हो उतना ही जीवन सरल होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें ब्रह्मांड से बात करने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन ही संवाद बन जाता है। तुम्हारा उठना, चलना, बोलना, चुप रहना सब एक ही लय में बहने लगता है। तब कोई अलग से प्रश्न नहीं उठता कि वह सुन रहा है या नहीं, क्योंकि तब तुम जानते हो जो सुन रहा है वही बोल भी रहा है और वही जी भी रहा है। उस अवस्था में द्वैत गिर जाता है, सुनने वाला और बोले जाने वाला अलग नहीं रहते। तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि ब्रह्मांड ने कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया। तुम ही थे जो कभी अपने भीतर नहीं थे। तुम या तो अतीत में उलझे थे या भविष्य में खोए थे, और अब जब तुम यहां हो तब सब कुछ यहां है। उत्तर, संकेत, शांति, सब। ब्रह्मांड कहीं दूर नहीं खुलता, वह इसी क्षण खुलता है। और यह क्षण किसी विशेष उपलब्धि के बाद नहीं आता, यह तब आता है जब तुम थक जाते हो भागते भागते, जब तुम हार मान लेते हो नियंत्रण से, जब तुम कह देते हो अब जैसा है मैं उसे वैसे ही देखना चाहता हूं। उसी क्षण कुछ ढीला पड़ता है भीतर, और उसी ढील में, उसी समर्पण में संवाद अपने आप घटता है। तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती कि ब्रह्मांड सुनता है, क्योंकि तब तुम्हारा हर श्वास उत्तर बन जाता है, तुम्हारी हर चुप्पी पूर्ण लगने लगती है, और जीवन जो कभी प्रश्न था अब अनुभव बन जाता है। मनुष्य को सबसे कठिन जो लगता है वह है छोड़ना, क्योंकि छोड़ना उसे हार जैसा प्रतीत होता है। बचपन से उसे सिखाया गया है कि जो छोड़ देता है वह कमजोर होता है, पर अस्तित्व की दृष्टि से छोड़ना कोई हार नहीं, यह समझ का संकेत है। जब तक तुम पकड़े हुए हो तब तक तुम भय में हो, और भय में कोई संवाद संभव नहीं। ब्रह्मांड से संबंध तभी गहराता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यह स्वीकार करना डरावना लगता है, क्योंकि मन नियंत्रण में ही सुरक्षा ढूंढता है, पर वही नियंत्रण तुम्हें जकड़ भी देता है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रयास करना बंद कर दो। छोड़ने का अर्थ है कि तुम परिणाम से अपनी पहचान हटा लो। तुम कर्म करो, पूरी सजगता से करो, पर यह मत तय करो कि उसका फल कैसा होना चाहिए, क्योंकि फल की चिंता तुम्हें भविष्य में ले जाती है, और भविष्य में जाते ही तुम वर्तमान से कट जाते हो, और ब्रह्मांड केवल वर्तमान में उपलब्ध है। इसलिए जितना अधिक तुम भविष्य को पकड़ते हो उतना ही वर्तमान हाथ से फिसलता जाता है। समर्पण शब्द से भी लोग डरते हैं। उन्हें लगता है कि समर्पण का मतलब है खुद को मिटा देना, पर समर्पण में मिटता केवल अहंकार है, तुम्हारी चेतना नहीं। वास्तव में समर्पण के बाद ही चेतना पहली बार खुलकर सांस लेती है। अहंकार हमेशा अलगाव में जीता है, मैं और दुनिया, मैं और ब्रह्मांड। और समर्पण में यह विभाजन गिर जाता है। तब तुम ये नहीं कहते कि मैं ब्रह्मांड से बात कर रहा हूं, तब तुम जानते हो कि जो बात कर रहा है वही सुना भी जा रहा है। जब तुम किसी चीज को छोड़ते हो तब उसके खाली स्थान से डर लगता है। मन तुरंत उस खालीपन को भरना चाहता है, पर वही खालीपन तो द्वार है। उसी खालीपन में कुछ नया प्रवेश करता है। ब्रह्मांड भरे हुए मन में प्रवेश नहीं करता, वह खाली जगह ढूंढता है। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है, हमेशा सोचता रहता है, हमेशा योजना बनाता रहता है, उसके जीवन में बहुत कुछ होता है पर गहराई नहीं होती। और जहां गहराई नहीं वहां संवाद भी सतही ही रहता है। कई बार तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ सही किया, फिर भी चीजें वैसी नहीं हुई जैसी तुम चाहते थे। तब मन शिकायत करता है, निराश होता है। पर शायद वही क्षण था जहां छोड़ना सीखना था। अस्तित्व तुम्हें यह सिखाना चाहता था
कि तुम केवल कर्ता नहीं हो, तुम सहभागी हो। और सहभागी होने में विनम्रता होती है। विनम्रता कोई नैतिक गुण नहीं है, वह एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब आती है जब तुम अपनी सीमाएं देख लेते हो। छोड़ने का अभ्यास किसी एक दिन नहीं होता, यह रोज रोज घटता है, छोटे छोटे क्षणों में। जब कोई बात पूरी नहीं होती और तुम उसे वैसे ही रहने देते हो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता और तुम उसे बदलने की जद छोड़ देते हो, जब कोई अनुभव दुख देता है और तुम उससे भागने की जगह उसे महसूस करने की अनुमति देते हो, यही छोटे छोटे छोड़ने तुम्हें धीरे धीरे हल्का बनाते हैं और हल्के होने पर ही संवाद स्पष्ट होता है। जब तुम हल्के होते हो तब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि ब्रह्मांड कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, तुम ही अपनी अपेक्षाओं के कारण उससे टकरा रहे थे। और जैसे ही तुमने टकराव छोड़ा, वही शक्ति जो पहले बाधा लग रही थी मार्गदर्शक बन गई। यही परिवर्तन भीतर घटता है, बाहर कुछ बदलना नहीं पड़ता, दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदलते ही पूरा दृश्य बदल जाता है। समर्पण का एक और गहरा पहलू है भरोसा। भरोसा कोई विचार नहीं है जिसे तुम दोहरा सको। भरोसा एक अनुभूति है जो तब आती है जब तुम बार बार यह देख लेते हो कि जीवन ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि हर बार किसी नए स्तर पर पहुंचाया। तब तुम समझते हो कि भले ही रास्ता कठिन था, पर वह व्यर्थ नहीं था। और यह समझ धीरे धीरे भीतर स्थिर हो जाती है। तब भविष्य का डर कम होने लगता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जो भी आएगा वह तुम्हें नष्ट करने नहीं आएगा। जब भरोसा गहरा होता है तब प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले तुम कहते थे मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो, अब तुम कहते हो जो भी है वही पर्याप्त है। और यह कहने में कोई समझौता नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती, यह कथन भीतर से उठता है। और इसी क्षण तुम पाते हो कि तुम खाली हाथ नहीं हो, तुम पहल ए से ही भरे हुए हो। छोड़ने और समर्पण की अवस्था में जीवन धीमा हो जाता है। घटनाएं वही रहती हैं, पर उनका प्रभाव बदल जाता है। पहले जो चीजें तुम्हें हिला देती थीं, अब वे केवल छू कर निकल जाती हैं, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। और गहरी जड़ें बाहर के तूफानों से डरती नहीं। ब्रह्मांड ऐसे ही व्यक्ति से गहरे स्तर पर संवाद करता है, क्योंकि अब वहां प्रतिरोध नहीं है। अंततः एक दिन ऐसा आता है जब तुम यह सवाल पूछना भी छोड़ देते हो कि ब्रह्मांड सुनता है या नहीं, क्योंकि अब सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अब जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है। हर अनुभव में एक शांत स्वीकृति होती है, और उसी स्वीकृति में वह मौन मुस्कान छुपी होती है जो बताती है कि संवाद पूरा हो चुका है। मनुष्य को सबसे ज्यादा बेचैन जिस चीज से करता है वह है प्रतीक्षा। वह चाहता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिले, हर पुकार का जवाब उसी क्षण आ जाए। पर अस्तित्व जल्दबाजी नहीं समझता। ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, और उस लय में अधैर्य का कोई स्थान नहीं। बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह प्रतीक्षा करता है भरोसे के साथ, और यह प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं होती, उसमें भी एक सजग उपस्थिति होती है। ठीक वैसी ही प्रतीक्षा जीवन में भी होती है, जहां उत्तर देर से आते हैं पर गलत नहीं आते। जब तुम किसी उत्तर की जल्दी में होते हो, तब तुम केवल उसी उत्तर को देख पाते हो जिसकी तुमने कल्पना की होती है, और जो उत्तर किसी और रूप में आता है वह तुम्हारी नजर से छूट जाता है। इसीलिए कई बार ब्रह्मांड उत्तर दे देता है, पर तुम कहते हो अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम परिणाम देख रहे हो, प्रक्रिया नहीं। अस्तित्व प्रक्रिया में बोलता है, परिणाम तो केवल अंतिम संकेत होता है। जो व्यक्ति प्रक्रिया को समझ लेता है उसके लिए प्रक्रिया को समझ लेता है, उसके लिए प्रक्रिया को समझ लेता है। प्रतीक्षा भी संवाद बन जाती है। धैर्य को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, पर वास्तव में धैर्य गहरी शक्ति है। अधैर्य मन का स्वभाव है, क्योंकि मन समय से बंधा हुआ है। वह घड़ी देखता है, कैलेंडर देखता है, पर चेतना समय में नहीं चलती, वह समय के पार बहती है। इसलिए जब तुम धैर्य में होते हो तब तुम मन से नहीं चेतना से जी रहे होते हो, और ब्रह्मांड चेतना से ही संवाद करता है, मन से नहीं।
कई बार ऐसा होता है कि तुम बहुत कुछ चाहते हो, बहुत प्रयास करते हो और फिर भी कुछ घटता नहीं। तब भीतर एक थकान आती है, एक खालीपन आता है। वही क्षण बहुत कीमती होता है, क्योंकि उसी थकान में अहंकार ढीला पड़ता है। जब तक अहंकार ऊर्जा से भरा होता है, वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि कुछ उसके नियंत्रण से बाहर भी है। और जैसे ही अहंकार थकता है, एक नई जगह खुलती है भीतर, उसी जगह से उत्तर प्रवेश करता है। प्रतीक्षा का एक गहरा अर्थ यह भी है कि जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम जो मांग रहे हो उसके लिए तुम अभी वैसे नहीं हो जैसे होना जरूरी है। अगर वह अभी मिल जाए तो शायद तुम उसे संभाल न पाओ। इसलिए ब्रह्मांड पहले तुम्हें आकार देता है, पर यह प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। दिखाई केवल वही देता है जो बाहरी होता है। भीतर का काम हमेशा चुपचाप होता है, और चुपचाप होने वाले परिवर्तन ही सबसे स्थायी होते हैं। जब तुम प्रतीक्षा में भी भरोसे को जीवित रखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम तुलना नहीं करते, अब तुम यह नहीं पूछते कि दूसरों को पहले क्यों मिल गया, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की तैयारी अलग है, और ब्रह्मांड किसी को भी न तो जल्दी देता है न देर से। वह ठीक उसी क्षण देता है जब ग्रहण करने वाला तैयार होता है। जीवन में जो चीजें देर से आती हैं, वे अक्सर गहराई लेकर आती हैं। जो तुरंत मिल जाता है वह अक्सर सतही होता है। इसीलिए अगर कुछ रुका हुआ है तो उसे केवल रुकावट मत समझो, उसे परिपक्व होने की प्रक्रिया समझो। जैसे फल पेड़ पर धीरे धीरे पकता है, अगर उसे कच्चा तोड़ लिया जाए तो वह स्वाद नहीं देता। उसी तरह जीवन के अनुभव भी समय मांगते हैं, और समय के साथ जो मिलता है वही भीतर तक उतरता है। जब तुम धैर्य में होते हो तब तुम वर्तमान को छोड़ते नहीं, तुम भविष्य की कल्पनाओं में नहीं खोते, तुम इसी क्षण को पूरा जीते हो। और यही पूर्णता ब्रह्मांड तक सबसे स्पष्ट संदेश पहुंचाती है। यह संदेश कि तुम कमी में नहीं, भरोसे में हो, और भरोसे की अवस्था सबसे ऊंची प्रार्थना है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि उत्तर का आना ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी प्रश्न का गिर जाना ही उत्तर होता है। जब तुम किसी बात को लेकर इतने शांत हो जाते हो कि अब प्रश्न उठता ही नहीं, तब समझो कि संवाद पूरा हो चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हें शब्दों में नहीं, अवस्था में उत्तर दिया है। इस अवस्था में जीवन में एक ठहराव नहीं, बल्कि एक सहज गति आ जाती है। तुम भागते नहीं, फिर भी पहुंचते हो। तुम जोर नहीं लगाते, फिर भी रास्ते खुलते हैं। और तब तुम्हें एहसास होता है कि अस्तित्व कभी भी तुम्हें रोक नहीं रहा था। तुम ही अपनी जल्दी, अपने डर, अपनी अपेक्षाओं से रास्ता संकरा कर रहे थे। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब प्रतीक्षा बोझ नहीं लगती, वह भी यात्रा का हिस्सा बन जाती है। और यात्रा का हर हिस्सा सुंदर हो जाता है,